कैसा ये इश्क है। सारा की बात पे जिहान के हाथ एक जगह रुक गए थे। उसने सारा के कांपते होठों को देखा जहां से सिर्फ उसका नाम निकल रहा था। जिहान ने अपनी उंगली से सारा का चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया? जिहान की बात पे सारा उसको घूरते हुए बोली, आई लव यू सो मच जिहान। सारा के कहे शब्दों पे जिहान फिर से बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। सारा क्या बोल रही हो तुम? जिहान की ये हरकत सारा को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। सारा ने जिहान को देखा और नीचे देख के चिल्लाते हुए बोली, आई लव यू जिहान। उसकी आवाज आस पास के माहौल में गूंज गई थी। सारा की हरकत पे जिहान ने उसकी कमर को अपनी हाथों में पकड़ा और उसको हल्का सा ऊपर उठाते हुए बोला, दैट्स लाइक माई वाइफ। सारा गुस्से से जिहान को देखते हुए, तुमसे बुरा इंसान मैंने अपनी जिंदगी नहीं देखा। सारा इतना कह के चली ही थी जब अचानक ही जिहान ने एक डोरी पे टिका उसका ब्लाउज खोल दिया था और वो ब्लाउज जमीन पे जा गिरा था। जिहान सारा की पतली कमर को अपने हाथों से छूते हुए अपनी गहरी और ठंडी आवाज में बोला, आई लव यू टू सारा। जिहान के कहे शब्द सारा के दिल में ढेरों सुकून उतार गए थे। सारा गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे सुनाई नहीं दिया जिहान। सारा की बात जिहान को मुस्कुराने पे मजबूर कर गई थी। सारा धीरे से, मुझे सुनाई नहीं दिया। सारा की बात पे जिहान उसकी पतली लंबी गोरी गर्दन पे अपने दांत गड़ाते हुए बोला, आई लव यू टू। सारा क्या अब सुनाई दिया? जिहान की हरकत पे सारा चीखते हुए बोली, तुम। लेकिन तब तक जिहान उसकी साड़ी को बड़ी बेदर्दी से उसके जिस्म से अलग कर चुका था। सारा इस वक्त जिहान के सामने बिना कपड़ों के थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में अलग सी बेचैनी थी। जिहान ने सारा को गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू। सारा धीरे से बोली, मैं सुन चुकी हूं। जिहान उसके कानों में हल्की सी सांसें छोड़ते हुए बोला, और पूरी रात सुनोगी। अभी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था ना? अब ये लफ्ज मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। इतना कह के जिहान ने सारा को बेड पे लाके छोड़ दिया था। जिहान बालकनी को बंद करा और सारा की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सारा जो बड़ी बोल्ड बन के जिहान के करीब गई थी, अब जिहान की करीबी से डरने लगी थी। जैसे ही सारा पीछे हुई, जिहान ने उसकी लंबी पतली खूबसूरत टांग को पकड़ा और उसको झटके से अपनी तरफ खींच लिया। सारा जिहान के एकदम करीब आ गई थी। जिहान सारा के बालों को खोलते हुए बोला, अब ये पूरी रात मेरे हाथों में रहेंगे। जिहान की बातें सारा को पागल करने के लिए काफी थी। सारा गहरी सांस लेके बोली, जी। लेकिन तब तक जिहान उसके कहे गए हर लफ्ज को बीच में रोक चुका था। सारा की आंखें पूरी खुल गई थी। जिहान बड़ी शिद्दत से उसके किस कर रहा था। जिहान का दूसरा हाथ सारा के बालों में था, जिनको वो काफी सेडक्टिव तरीके से घुमा रहा था। सारा की आंखें बंद हो चुकी थी। अगले ही पल जिहान ने सारा को झटके से अपनी गोद में बैठा लिया था। सारा जिहान से चिपक चुकी थी। जिहान ने सारा के हाथों को ऊपर की तरफ करा और अब वो सारा की खूबसूरत गर्दन पे टूट पड़ा था। सारा गहरी गहरी सांसें ले रही थी और अगले ही पल जिहान सारा के सीने पे आ गया था। अब सारा का डर अजीब से प्लेजर में बदल गया था। उसके चेहरे पे अलग एक्सप्रेशन थे। उसकी तेज होती सांसें जिहान को पागल करने के लिए काफी थी। जिहान ने झटके से सारा को पलट दिया था। सारा अभी भी उसकी गोद में थी। अब जिहान का हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकाने लगा था और सारा की आवाजें तेज हो गई थीं। जिहान लगातार अपने गर्म होठों से सारा के कान को धीरे से लिक कर रहा था और फिर कुछ देर बाद सारा एक आवाज की शांत हुई थी। जिहान ने सारा की गहरी आंखों में देखा और अपनी नीली आंखों से उसको बड़े ही सेडक्टिव तरीके से घूरते हुए बोला, अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने सारा, अभी से ये हालत। जिहान की बात पे सारा हाँफते हुए बोली, बस हो गया जिहान। सारा की बात पे जिहान ने उसको सोफे पे पटका और शर्ट उतार के उसके ऊपर आ गया। अब साफ सा मतलब था, जिहान सुबह से पहले शांत तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। जिहान को करीब आता देख सारा गहरी सांस लेकर उसको देखने लगी थी। जिहान की जरूरतों का ख्याल उसको रखना था, इसलिए वो फिर से उस है कॉन्फिडेंस से जिहान के करीब गई थी और फिर अगले ही पल सारा जिहान पे
टूट पड़ी थी वो। कभी उसकी गर्दन को चूमती, कभी उसकी चेस्ट को। जिहान की सांसें तेज होने लगी थीं और फिर अगले ही पल फिर से जिहान ने सारा को अपने नीचे ले लिया था। दोनों ही एक दूसरे को टूट के प्यार कर रहे थे। पहली बार जब वो मिले तो सिर्फ इत्तेफाक था और गलती थी, लेकिन आज उनका प्यार था और ये प्यार अलग ही रंग बिखेर रहा था। जहां सारा की तेज आवाजें जिहान को पागल कर रही थीं, वहीं जिहान की गहरी सांसें सारा को पागल बना रही थीं। और फिर अगले ही पल जिहान और सारा के बीच को सब दूरियां मिट चुकी थीं, जो कि पहले भी मिट चुकी थीं, लेकिन आज दोनों अपनी मोहब्बत को लेके आगे बढ़े थे। ये सिर्फ प्यार नहीं था, उनकी मोहब्बत थी, और आज ये मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी पूरी तरह से। सारा की चीखें, उसकी आवाज़ें, जिहान की सांस रात भर उस कमरे में गूंजती रही थीं, और वो कमरा उनके प्यार का गवाह बन गया था। बारिश ने मौसम को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। दूसरी तरफ मुंबई में सुबह हो चुकी थी। आरो ने आज भी ब्रेकफास्ट बना दिया था। रियान जब रेडी होके नीचे आया, थोड़ा गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना, तुम अब किचन में नहीं जाओगी? क्या हाल बना लिया तुमने अपना आरू? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ठीक रहो। रियान की बात पे आरू प्लेट अरेंज करते हुए बोली, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। रियान, मैं ठीक हूँ, और तुम हो सके तो जल्दी आना, वरना मैं अकेली कैसे रहूंगी? आरू की बात पे रियान धीरे से बोला, अभी यहाँ जिहान भी नहीं है और आरोन भी नहीं है। जिहान ने मुझे भी कहा था मैं ऑफिस ना जाऊं, लेकिन मैं उसके बिना कंपनी को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। और हाँ, शाम को रेडी रहना, हम खाना बाहर खाएंगे। रियान की बात पे आरू धीरे से बोली, इसकी क्या जरूरत है? मुझे कहीं नहीं जाना। अगर तुम्हें बाहर जैसे डिनर का फील लेना है, वो मैं घर में ही करा दूंगी, और बस तुम जल्दी आ जाना, वो मेरे लिए बहुत होगा। आरू की बात पे रियान उसका हाथ थामते हुए बोला, आई लव यू आरू, एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम कितने वक्त अकेली रही? क्या हाल बना लिया तुमने अपना? तुम्हें देख के लगता जैसे तुमने खाना पीना भी छोड़ा हुआ था। रियान की बात पे आरू उठते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आई। रियान अच्छे से जानता था वो अपने आंसू छुपाने गई थी। रियान की मुट्ठियां कस चुकी थी। वो खुद से ही बोला, तुम्हारा हर दर्द अब खत्म हो जाएगा आरू, मैं सब कुछ दूर कर दूंगा, अब सिर्फ खुशियां होगी हमारी जिंदगी में। इतना कह के रियान ब्रेकफास्ट करने लगा थे। क्या हो पाएगी दूर रियान और आरू के बीच की दूरी? क्या होगा अब सारा और जिहान की जिंदगी में आगे? अगली सुबह सारा की आंख बड़े ही खुशगवार माहौल में खुली थी। सारा बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी और जिहान शर्टलेस बालकनी में खड़ा था। सारा ने कंबल को खुद पे लपेटा और जिहान के गले लग गई। जिहान जो पहचान चुका था उसके पीछे कौन है। सारा का हाथ पकड़ के अपने सामने करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। जिहान की बात पे सारा उसके सीने से सर टिकाते हुए बोली, जिहान, अलियाना को ले आओ, मैंने उसको रात से नहीं देखा। सारा की बात पे जिहान उसके होठों को छूते हुए बोला, वो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मेरी बात हुई है। आरोन से वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जिहान की बात पे सारा उसमें बिल्कुल घुसते हुए बोली, अच्छा। सारा के छोटे से जवाब पे जिहान उसके बालों को टाइट पकड़ के बिल्कुल अपने सामने करते हुए बोला, ये तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। जिहान, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने वाइल्ड हो जाओगे रियली। सारा की बात पे जिहान उसके कंबल को हल्का सा नीचे खिसकाते हुए बोली, और तुम अभी भी मुझे वाइल्ड बनने पे मजबूर कर रही हो मिसेस राठौर। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, सिर्फ आराम करना है, सिर्फ आराम। सारा की बात पे जिहान ने झटके से उसका कंबल खींचा और उसको बाथरूम में ले जाते हुए बोला, अगर तुमने एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हें पूरे साल कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। इतनी रोमांटिक जगह है यह, और तुम कल से सिर्फ एक ही जगह हो। इतना कह के जिहान सारा को लेके वॉशरूम में घुस गया था। दूसरी तरफ मुंबई में रियान ऑफिस के लिए निकल गया था और अब अकेली आरू पूरे घर को देख रही थी। वो अब इतनी बोर हो चुकी थी, उसका मन कर रहा था पता नहीं अपना सर कहाँ मार ले। अभी आरू इधर उधर देख ही रही थी जब उसको एहसास हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास आके बैठ गया था। आरू हैरानी से बोली, तुम्हें तो ऑफिस गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए?
आरू की बात सुन के रियान धीरे से बोला, जब तुम कहीं नहीं जा रही तो मैं क्या ही करूंगा? मैंने भी सोच लिया है, मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं घर में ही रहूंगा जब तक सब लोग नहीं आ जाते। वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। रियान की बात पे आरू अपने दिल की खुशी को कंट्रोल करते हुए बोली, तुम्हें मेरी फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है। आरू की बात पे रियान मुस्कुराते हुए बोला, बीवी हो तुम मेरी, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? रियान की बात सुन के आरू धीरे से बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम मेरी फिक्र करो। आरू की बात पे रियान धीरे से बोला, खैर ये सब छोड़ो, आज शाम तो तुम हमारी डिनर डेट अरेंज करने वाली थी ना, तो क्या हुआ उसका? रियान की बात पे आरू कुछ सोचते हुए बोली, सुबह तक तो तुम बहुत कह रहे थे मैं किचन में नहीं जाऊंगी ये वो, और अब तुम खुद मुझसे काम करा रहे हो। आरू की बात पे रियान मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बात से नहीं पलटता। मैं आ गया हूं तो मैं तुम्हें कुकिंग सिखाऊंगा और तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। इतना कह के रियान अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए बोला, आ जाओ तुम, मैं किचन में हूं। इतना कह के रियान चला गया था। कुछ देर बाद आरू भी तैयारी के साथ किचन में खड़ी थी। रियान ने अप्रिन पहना और आरू को भी पहनाते हुए बोला, अब बहुत ध्यान से मुझे देखना और थोड़ा दूर खड़ी होना, कल भी हाथ जला चुकी हो, मैं फिर से ये हाथ जलाने वाला खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। रियान की बात पे आरू मुंह बनाते हुए बोली, तो तुम मुझे कब तक ये ताना दोगे? एक तो तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए मेरा हाथ जला, उसके बाद भी तुम मुझे सुनाए जा रहे हो, कितने बुरे हो। आरू की बात पे रियान उसके हाथ में नाइफ देते हुए बोला, अब तुम मुझे वेजीज चॉप करके दोगी। आरू धीरे से बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रियान आरू के हाथों को देखते हुए बोला, मुझे पिज्जा में टॉपिंग करनी है और पास्ता के लिए भी चाहिए, तो सफाई से काटना, बेवकूफों की तरह नहीं। रियान की बात पे आरू चाकू रियान को दिखाते हुए बोली, तुम कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे? नहीं, अगर मैं सुन रही हूं तो इसका ये मतलब है तुम कुछ भी कहोगे। आरू की बात पे रियान वेजीज उसके सामने करते हुए बोला, जैसे जुबान चल रही है वैसे हाथ भी चलाओ। इतना कह के रियान ने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया था। कुछ देर बाद रियान का ध्यान जैसे ही आरू पे गया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। आरू ने बड़ी बुरी तरह सब्जी को काटा था। चारों तरफ सब्जी पड़ी हुई थी और जो कटी भी थी वो भी बड़ी बुरी तरह काटी गई थी। रियान हैरानी से बोला, सीरियसली आरू? मुझे तो लगता है सर्जरी करते हुए पता नहीं तुम बेचारे लोगों का क्या हाल करती होगी। रियान की बात पे फलक सर झुकाते हुए बोली, जब कोई मुझे देखता है तो मुझसे सब काम खराब होते हैं, इसमें मेरी गलती है क्या? रियान ने आरू से नाइफ लिया और उसके हाथों को पकड़ के बोला, अब तुम अपने हाथों को लूज छोड़ देना। ओक। इतना कह के रियान बिल्कुल आरू के पीछे आ गया था। रियान ने आरू के खुले बालों को जुड़े में कैद करा और धीरे से बोला, अब तुम अपने हाथों को लूज छोड़ दो। इतना कह के रियान ने अपने हाथों को सब्जियों पे चलाना शुरू कर दिया था। रियान के भी मॉम डैड नहीं थे, इसलिए उसको हमेशा से कुकिंग का शौक रहा था। वो फ्री टाइम में यूनिक डिशेस ट्राई करता था और वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते थे जिनके लिए रियान अपनी पसंद से कुछ बनाता था, वरना किसी को पता भी नहीं था। उसके इस हिडन टैलेंट के बारे में रियान की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पे महसूस करके आरू की आंखें बंद होने लगी थीं। उसका सर लगातार रियान के कांधे पे दबाव बना रहा था। रियान के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। उसने मौका देख के चाकू को अपनी उंगली पे फेर लिया था और जानबूझ के चिल्लाया था। अचानक रियान की चीख सुन के आरू जल्दी से बोली, क्या हुआ? आरू ने रियान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वो फिक्र से बोली, ये क्या किया है तुमने? कितनी बकवास कर रहे थे, तुम्हें ये आता है, वो आता है। आरू की बात पे रियान धीरे से बोला, इतनी बड़ी बात नहीं है। रियान की बात पे आरू गुस्से से उसकी उंगली को अपने मुंह में लेते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी। जैसे ही रियान ने आरू के मुंह की गर्माहट महसूस करी, उसकी आंखें बंद हो गई थीं। दूसरी तरफ फ्रांस में सारा और जिहान दोनों बैथरोब पहने बाहर आए थे। सारा अपने गीले बालों को देखते हुए बोली, अब तो मेरी बेटी को ले आओ। सारा की बात पे जिहान उसके बालों को सुखाते हुए बोला, हम भी नीचे ही चल रहे हैं, तुम्हारी वजह से ब्रेकफास्ट भी लंच में बदल गया। आरोन कब से मेरा वेट पर रहा है, और अब अच्छे से रेडी हो जाओ, हम आज पेरिस घूमेंगे। जिहान की बात पे सारा बिस्तर की तरफ देखते हुए, अगर मैं आज और आराम। अभी सारा ने अपने शब्द पूरे नहीं करे थे।
जब जिहान ने उसके चेहरे को पकड़ा और बड़ी ही शिद्दत से उसको अपनी कैद में ले लिया। करीब 10 मिनट सारा को अच्छे से परेशान करने के बाद जिहान उससे अलग होते हुए बोला, अब अगर तुमने फिर से यह कहा तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा। जितनी बार तुम बोलोगी मैं इतनी बार उससे आगे बढ़ूंगा, और फिर तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें यहाँ रुकने की अच्छी वजह दूंगा। जिहान की बात पे सारा का मुंह बन गया था। क्या आ रहे हैं आरू और रियान करीब? क्या सारा जाएगी जिहान के साथ? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।